अटल बिहारी वाजपेयी से भी आपके बड़े रिश्ते रहे। वाजपेयी जी यहाँ तक कहते हैं कि एक बार वाजपेयी जी आए यहाँ पे और अपने दल के उम्मीदवार के बजाय उन्होंने कहा कि आप पंडित जी को जिताओ। ऐसा था, जब चुनाव हुआ था 74 का, तो जनसंघ ने गुलराज गोपाल को खड़ा किया था। जनसंघ ने वो मेरा घर के पास ही उनकी, जहाँ वो ठहरे हुए थे, मेरे घर के पास ही उनका घर था। उन्हें कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और मीटिंग लेने के लिए मेरा कोई संपर्क नहीं था, पर उनने जब ये अंदाज लगा कि उनका वोट नहीं है, वोट काटेंगे, तो उन्हें सीधा मना कर दिया था। एक तो संपर्क ये था। दूसरा संपर्क क्या था अटल जी से कि जनता पार्टी के टाइम पे बनेड़ा में उपचुनाव हो रहा था। बनेड़ा में उमराव सिंह ढावरिया हमारे सोशलिस्ट पार्टी लोग एमएलए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी बिना जानकारी में भैरव सिंह जी ने कालवी साहब को वहाँ से टिकट दिया था। लेकिन चलो वो तो अलग मुद्दा था। उसके बाद अटल जी उनके प्रचार में आए थे और मैं भी प्रचार में गया था। तो ये सभा करके ये आ गए थे भीलवाड़ा, ये उस समय विदेश मंत्री थे। मैं सभा करके जब लौट के आया भीलवाड़ा में, तो उन्हें यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। अब ये तो विदेश मंत्री थे, इसलिए इनको तो पहले ही मिल गया था। मुझे मना कर दिया, कमरा खाली नहीं है। तो अटल जी से मेरी कोई उस समय सीधी जानकारी नहीं थी। उन्हें पता लगा मुझे कमरा नहीं मिल रहा है, तो अटल जी ने क्या कहा हमसे कि मेरी चारपाई भी मुझके चल तो बाहर तो दे सकते हो। तो हाँ साहब, आपको बाहर चारपाई दे देंगे। मुझे बाहर दिए, तो अटल जी भी बाहर आए और रात मेरे साथ सोए। और फिर उस दिन उन्होंने समाजवाद, जनसंघ, अपनी अपनी राय रखी थी। काफ़ी बहस हुई थी। एक मुद्दा ये था, वो भी अपनी चारपाई बाहर ले आए केवल मेरी वजह से, जबकि मेरा उनसे कोई इंटीमेसी नहीं थी, बस नाम की जान पहचान थी। एक घटना और हुई थी, जब इमरजेंसी में एक खबर आती थी कि अटल जी बीमार हैं, अस्पताल में रहते हैं। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम दक्षिण एशिया पर हम लोगों को भेजा गया था। तो मुझे सिंगापुर में मिले, तो मैंने मजाक किया, मैं कि अब दर्द ठीक हो गया क्या? तो हंस गए। तो मतलब मेरा कहना ये था कि जेल में वो दर्द की बात करते रहे, वहाँ मैंने कहा ठीक है। तो उनसे इतना ही संबंध था। और इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, लोग इसको समझ पा रहे हैं क्या? जनसंघ का निर्माण हुआ था अनुदार हिंदुओं के मार्फत, अनुदार, और उनका समर्थन था व्यापारियों को। अब जनसंघ से बनी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का आज का जो नेतृत्व है वो अत अनुदार, अत कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है। तो उदार लोग खत्म हुए और इसमें भी अनुदार लोगों का हो गया है। वहाँ उस समय छोटे व्यापारियों का समर्थन था और अब कॉरपोरेशन और बड़े उद्योगों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अटल जी में अनुदार होते हुए उस तरह की कट्टरता नहीं थी जैसी कट्टरता आज है। और उसका नतीजा ये है कि बिना मुसलमानों के सरकार बनाने के बाद इनको एक अभिमान और हो गया है कि हमें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि ये सही है कि किसी सड़क बनेगी तो उसमें मुसलमान भी चलेंगे, पानी आएगा तो मुसलमान भी चलेंगे। पर रात से उन्हें अलग करने के बाद इनके भीतर जो एक तरह से निराशा या नाराजगी पैदा होगी, वो कभी नुकसान दे सकती है। क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ना कोई पदाधिकारी मुसलमान है, ना एमएलए, ना एमपी। एक गवर्नर रह गए हैं खाली कर्नाटक वाले, उनको भी शायद खत्म हो जाएंगे। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड आगे सफल क्या रूप ले सकता है? मेरे अंदाज से ये एक तरह से नई कट्टरता को जन्म देगा।